हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और एक मस्त सी फिजिक्स क्लास में। देखो, आज हम क्या है, एक फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की, जो कि बोर्ड और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपकी मदद करेगी। देखो, आज हमें क्या पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरा करवाऊंगा सिलेबस, टेंशन मत लो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हमारी चल ही रही है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े वर्ड हो गए। उससे पहले तो हमें छोटी चीजों से चलना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन, पहले बेस बनाएंगे, फिर जाके क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे बढ़ेंगे। देखो, अगर मैं आसपास अपने देखूं तो कुछ मैं इमेज देख पा रहा हूं। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, है ना। आप जो बोर्ड पे लिखा पा रहे हो वो देख पा रहे हो, जो मैं लिख रहा हूं वो आप देख पा रहे हो, डिफरेंट चीजें आप देख पा रहे हो। और भी आप डिफरेंट फिनोमेना देखते हो, रेनबो देखते हो। कभी सोचा है कि ये क्यों हो रही हैं? जनाब, सवाल तो उठता है बच्चों कि क्यों हो रहे हैं, क्यों हमें चीजें दिखाई देती हैं, क्यों हमें एक इमेज दिखाई देती है। जब मैंने ये चश्मा लगाया ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या होता है इस चश्मे के अंदर जो मेरा क्या देखने लग जाता है अगर हमारी नजर कमजोर हो जाती है? तो इसी सवालों का जवाब इसी चैप्टर में क्या छुपा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो, जितने भी प्रोसेस सारे मैंने बताए कि हम ये चश्मे का रीजन, देखो क्यूरियोसिटी, बड़ा फिजिक्स तभी तो मजेदार होती है यार। ये क्या जो रियल लाइफ में चल रहा होता है उसके पीछे के रीजन को ढूंढ के आपके सामने रख देती है। जब यही पता लग गया कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है हमें कैसे दिख रहा है, तो वाह वाह, मजा ही आ जाएगा जनाब। देखो, अब इसके लिए, इस चीज को देखने के लिए सबसे छोटी चीज, इन इमेज को देखने के लिए, इन पिक्चर को देखने के लिए सबसे छोटी चीज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें लाइट। हमें कौन चाहिए होता है? लाइट रिक्वायरमेंट है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? लाइट है जनाब। वाओ, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? लाइट है। सर, लाइट तो कहीं भी प्रेज, ये लो कमरे में आपने ट्यूबलाइट जला रखी होगी, हमारे को दिख भी रहा है, थोड़ी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आती होगी, पक्का ये किसकी? ट्यूबलाइट या बल्ब की। यस यस, लाइट ये भी है। और एक जो हमारी क्या सन से आ रही है, देखो हम दिन के टाइम पे क्या होती है, सन रोशनी देता है ना, वो भी तो है एक लाइट। तो क्या दो टाइप की लाइट, एक तो सर सन से आ रही है जब हम बाहर जाते हैं, एक जो हमने घर में जला रखी है या कहीं पर भी जला रखी है जो मैन मेड है। तो लाइट भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, उसके सोर्स दो होती है। क्या है ये सन है, ये लाइट, ये जो लाइट ट्यूब लाइट है, ये क्या है? सोर्स है। क्या है? सोर्स। क्या बेटा जी, पहली चीज क्या है लाइट के बारे में? सोर्स, जहां से लाइट आ रही है, सोर्स। अब सोर्स की डेफिनेशन लिख लोगे क्या? सोर्स क्या है? सब्सटेंस फ्रॉम विच लाइट कम। लाइट कम, जहां से क्या लाइट आ रही है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। अब बेटा जी, सोर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मेरा क्या हो सकता है? नेचुरल सोर्स हो सकता है। अरे बोल भी दो यार। नेचुरल सोर्स हो सकता है। बोलते ही क्या नेचर सामने आया, और सामने आया सन। क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पर सन। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। और क्या हो सकता है? मैन मेड हो सकता है। कैसा? मैन मेड, जैसे हमारी ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ये सारे क्या है? एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है मैन मेड का सोडियम लैंप, इसमें से येलो लाइट निकलती है। सोडियम लैंप। सारी बेसिक बातों से आगे एडवांस तक चलना है। ये तो क्या हो गए जनाब? सोर्स हो गए किसके? लाइट के। ये तो क्या हो गए? सोर्स हो गए क्या? लाइट के। अब सवाल उठता है लाइट दिखती कैसी है? ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि थोड़ा एडवांस बढ़ाया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि लाइट दिखती कैसी है। कि लाइट दिखती कैसी है, नेचर ऑफ लाइट। कैसा नेचर है लाइट का? नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा है? इंक लेनी पड़ेगी भाई, एक सेकेंड। इंक कहाँ गई भाई? यही है। इतने सोचो कि कैसा नेचर होगा लाइट का। आप तक जो लाइट आ रही है उसका नेचर कैसा होता होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, आपके पास जो लाइट आ रही है उसका नेचर कैसा होगा। इतने में पानी दे देता हूं मार्कर को। ठंड में भी पानी पी रहे हैं मारकर, शर्म नहीं आती क्या? आप भी तो पीते हो पानी। मारकर को शर्म नहीं है, ठंड में भी पानी पी रहा है। चलो भाई, बताओ बताओ नेचर कैसा होगा
लाइट का, नेचर कैसा होगा लाइट का। देखो पहले इनिशियली माना गया कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, पार्टिकल, कैसा है, पार्टिकल, ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल होंगे क्या लाइट के, और वो ही क्या हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। या फिर दोबारा माना गया, बाद में माना गया कि इसका कैसा नेचर है, वेव नेचर है। कैसा नेचर है, वेव नेचर है। वेव नेचर मतलब ऐसे ऐसे लाइट क्या मूव करती है, ऐसे ऐसे लाइट मूव करती है। अब नेचर कैसा माने, पार्टिकल माने या फिर क्या वेव नेचर माने, हमें क्या पता क्या मानना है। तो इसी को लेके आई एक मॉडर्न थ्योरी है, कौन, क्वांटम थ्योरी। कौन आई, क्वांटम थ्योरी बेटा, कौन आई, क्वांटम बाबा आए। अभी पता लगेगा कि कैसे हम देख पाते हैं, अभी बेस तो बना लो। क्वांटम थ्योरी आई, ये कहती है भाई दोनों ही मान लो। पार्टिकल नेचर को रिलेट किससे करा, पार्टिकल नेचर किसको रिलेट करा, पार्टिकल नेचर रिलेट विद वेव। पार्टिकल नेचर को क्या किससे रिलेट कर दिया, वेव नेचर से। तो क्वांटम थ्योरी अब तक की क्या है, मॉडर्न थ्योरी है, बड़ी एडवांस थ्योरी है, बड़ा मजा आता है हायर क्लासेस में जब पढ़ते हैं। ये सब बताती है कि लाइट का कैसा, पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से क्या रिलेट किया, किसने, क्वांटम थ्योरी में। किसने, क्वांटम थ्योरी में। अब देखो लाइट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मूव कर जाएगी, लाइट ऐसा नहीं है कहीं पे भी मूव कर जाएगी। लाइट को क्या चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है। लाइट को क्या चाहिए होता है, एक पाथ। जैसे हमारे को चलने के लिए सड़क चाहिए भाई, बाहर चलने के लिए सड़क, जमीन चाहिए ना, ऐसे लाइट को चलने के लिए एक पाथ चाहिए होता है। उस पाथ को क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं बेटा जी। देखो लाइट को ट्रेवल करने के लिए, ये रफ कर दूं मैं, ये रफ कर देते हैं। लाइट को ट्रैवल करने के लिए बेटा एक पाथ चाहिए होता है, उस पाथ को क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। मीडियम की डेफिनेशन लिख लेंगे हम। मीडियम को क्या बोलूंगा मैं, इट इज ए पाथ ऑन विच, जिसके ऊपर लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल, जिसके ऊपर क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है, वो क्या है, पाथ है, वो मीडियम है। ठीक है, वो मीडियम है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक पाथ में ना लाइट अलग अलग ट्रैवल करेगी। हर, जैसे मैं एक पाथ, कई सारे पाथ आपके सामने पढ़ाता हूं। एक तो आपकी एयर है, हवा में लाइट चल रही है, हवा में लाइट जल रही है, ये एयर है, हवा में लाइट जल रही है। और क्या होता है, एक पानी ले लो या फिर क्या ले लो, गिलास ले लो। मान लीजिए गिलास है, ये घर का गिलास होते हैं ना, कंच के गिलास ले लो। ये क्या ले लिया मैंने, गिलास ले लिया। अगर मैं और क्या ले लूं, मैं मान लीजिए वुड ले लेता हूं, लकड़ी का टुकड़ा मैं क्या ले लेता हूं, वुड ले लेता हूं। वुड ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, वुड ले लिया। अब देखो, अब क्या करो, आप क्या करो, यहां से लाइट पास करो, ये ट्यूब, घर की ट्यूबलाइट या फिर एक टॉर्च ले आओ और यहां से क्या पास करना स्टार्ट करो। ये मेरी क्या है, टॉर्च है, टॉर्च। अब यहां से जब एयर हवा में पास करोगे तो ये इजिली क्या पास हो जाएगी, ये इजिली क्या पास हो जाएगी, क्या, लाइट इजिली पास, इजिली ट्रेवल हो जाएगी, कौन, लाइट। लेकिन जब ग्लास में बात करोगे तो थोड़ा सा मुश्किलात होगी, किसको, लाइट को ट्रेवल करने में, फेस डिफिकल्टी हो तो जाएगी ट्रेवल, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी महसूस करेगी। स्पीड क्या भी होगी, यहां पर कम होगी, ये लेस होगी। और जो वुड है यहां से तो नो लाइट पास भाई, ये यहां से लाइट पास नहीं होगी। स्पीड तो छोड़ो, लाइट पास नहीं होगी। ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट इजिली पास हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख पाए। अगर ऐसा पेरेंट जिसमें क्या डिफिकल्टी हो, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और जिसमें से पास ही ना हो, उसको बोलते हैं ओपेक। ये सारे किसके टाइप है, ओपेक। ये सारे किसके टाइप है, मीडियम के। किसके टाइप है बेटा जी, मीडियम के। ऐसा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ओपेक हो सकता है। एयर में से, ये तो मैं परफॉर्म भी कर सकते हैं आप, एयर में से तो इजिली पास हो जाएगी, ग्लास में से थोड़ा आपको दिखेगा भी थोड़ा कम सा, क्योंकि स्पीड बड़ी कम है, डिफिकल्टी फेस हो रही है। वुड में तो आर पार आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट और
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये बात होगी किसकी? मीडियम की। ये बात किसकी होगी? मीडियम की। देखो अब क्या, अब अगली बात आती है कि अगर हमें लाइट को दिखाना है नोटबुक पे या बोर्ड पे, अगर हमें लाइट को नोटबुक पे या बोर्ड पे दिखाना है बेटा जी, तो मुझे उसका पाथ दिखाना पड़ेगा कि वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है या इधर जा रही है। और उसी पाथ को दिखाने के लिए क्या बोला जाता है? उसको रे। उसी रे को दिखाया जाता है कि वो किधर जा रही है। रे कैसी होती है? रे क्या होता है? रे क्या करता है? रे क्या है बेटा जी? इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन it is a straight line which define the path और डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या दिखाती है? पाथ और डायरेक्शन ऑफ लाइट। रे के अंदर क्या होता है? रे हैव लाइन विद एरो। रे के पास लाइन होता है और एरो होता है। ये एरो होता है ना, जो एरो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। जैसे मैं बताता हूं, अभी आपके सामने बोर्ड पर दिखाता हूं, जैसे ये जा रही है और मैंने यहां एरो दिखा दिया, या फिर ऐसे जा रही है, एक एरो यहां दिखा दिया। अब अगर एरो इस साइड है तो हमारी लाइट क्या इधर ऐसे ट्रेवल कर रही है, अगर एरो इस साइड है तो हमारी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है। ये क्या है? रे है। ये क्या है? रे। और ये भी क्या है? रे। अब जब हम लाइट जलाते हैं, अगर हम जब लाइट जलाते हैं तो हमें लाइट ऐसे छोटी छोटी लंबी लाइन नहीं दिखती, हमें फैली हुई दिखती है। टॉर्च जलाना तो ऐसा आपको एक नजर आएगा। अगर आप रात को टॉर्च जलाना रात में, तो आपको कैसे दिखाई देगी? ऐसे एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी, ऐसे एक चौड़ी सी लाइन बनती हुई दिखाई देगी। वो चौड़ी सी लाइन किसकी होती है बेटा जी? वो चौड़ी सी लाइन होती है जब कई सारी रे ऐसे मिल जाती है, जब कई सारी रे ऐसे मिल जाती हैं, जब कई सारी रे एक डायरेक्शन में मिलती है, और जब ये रे कंबाइन होती है तो क्या बनाती है बेटा जी? बीम बना देती है। बीम क्या होता है? बीम क्या होता है? इट इज डिफाइन एज combination of ray in same direction, combination of ray in same direction। वाह जी वाह, मजे आ गए, वाह जी वाह, मजे आ गए, मजे आ गए, वाह जी वाह, मजे आ गए। समझ में आ गया क्या होती है बीम और क्या होती है रे। अब ये बीम भी कई टाइप की होती है बेटा जी। अब बीम भी कई टाइप की होती है। कैसे? जरा सुनना जरा ध्यान से। अब मान लीजिए ये मेरा क्या है? सोर्स है। ये मेरा सोर्स है, यहां से चलती तो है पर आगे जाके क्या फैल जाती है। यहां से चली और आगे जाके क्या फैल गई। ये चली, ये फैल गई। तो इस फैलने वाली बीम को नाम दिया जाता है डाइवर्जेंट बीम, या फिर क्या डाइवर्जेंट रे। सुनना जरा ध्यान से। मीडियम पे पहुंच चुका हूं मैं। ये रफ कर दूं। मान लीजिए क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से, सुनो। मान लीजिए क्या होता है, एक पॉइंट से चली, एक पॉइंट से यहां चलती ये एक रे आई, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे, ये चौथी रे, ये ऐसे आ रही है और आगे जाके फैल रही है। ये ऐसे मूव कर रही है, मतलब एक पॉइंट से आगे जाके फैल रही है। जैसे सन होता है ना, सन तो एक पॉइंट है, ऐसा सन दिखाते हैं ना, लेकिन नीचे आते होते अर्थ के पास आते होते, ये अर्थ है मेरी, अर्थ के पास आते आते ये इसकी रे क्या चारों तरफ फैल जाती है, इसकी रे फैल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। कैसी? डाइवर्जेंट बीम। कैसी है? डाइवर्जेंट बीम। और क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट रे। इसको नाम दिया जाता है बेटा जी डाइवर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? अपने पाथ से क्या सीधी जानी थी लेकिन डाइवर्ट हो गई, ये होती है डाइवर्जेंट बीम। ऐसे अगर बेटा जी ऐसे होए कि ये आई रे, यहां से भी आई, यहां से भी आई। अब क्या करा, आ तो ऐसे ही रही है, पर आने के बाद ये एक पॉइंट पे मिल रही है भाई, एक पॉइंट पे मिल रही है। इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम। इसको बोला जाता है क्या?
कन्वर्जेंट बीम। इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट रे इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम और क्या? कन्वर्जेंट रे, ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, एक रे कैसे होती है? जो कि क्या होती है? ऐसे पैरेलल ही ट्रेवल करती है, उसको कुछ काम नहीं होता, सीधी सीधी चलती जाती है। कैसे? सीधी सीधी, ना फैलेगी ना जुड़ेगी। इसको बोलते हैं पैरेलल रे। पैरेलल पैरेलल रे इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल रे। इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल रे। अब हमने बात करी लाइट के बारे में, हमारा कंप्लीट हो चुका है कि लाइट कैसे होती है, क्या उसको रिक्वायरमेंट होता है, क्या सोर्स है भैया, कैसे कैसे दिखती है, कैसा नेचर होता है। ऑल अबाउट लाइट हमने क्या आज कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम क्या थोड़ा सा अपने रिफ्लेक्शन पे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्या रिफ्रैक्शन पर जाएंगे। पहले रिफ्लेक्शन की सारी बात, उसके बाद रिफ्रैक्शन की। तो मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में।